गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 57 में चैप्टर 5 में ग्रुपिंग मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। चैप्टर 5 है हमारा ग्रुपिंग मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड यू। हम इस चैप्टर में जानेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में जो हमारे आसपास होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और जो प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल्स के उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, when you look around in your class you may find blackboard, chalk, desks, tables, chairs, fans, tube lights, cupboards, bags, books etc. जब आप अपने क्लास में देखेंगे आसपास चारों तरफ तो आप फाइंड करेंगे ब्लैक बोर्ड, चौक, डेस्क, टेबल्स, चेयर्स, फैंस, ट्यूबलाइट्स, कपबोर्ड्स, बैग्स, बुक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके क्लासरूम में होंगी। ठीक है, नाउ लुक अराउंड इन योर बेडरूम। अब आप अपने अराउंड बेडरूम में देखिए अपने चारों तरफ। यू में फाइंड अ बेड। आप फाइंड करेंगे एक बेड, चेयर, टेबल, कपबोर्ड, क्लॉथ्स, शूज, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इन द किचन यू में फाइंड अटेंसिल्स, गैस स्टोव, सिलेंडर, माइक्रोवेव, रॉ फूड मटेरियल्स, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। किचन में आपको फाइंड करेंगे अटेंसिल्स, गैस स्टोव, सिलेंडर, माइक्रोवेव, रॉ फूड मटेरियल्स, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। In the drawing room you may find sofa, table television, carpet, tube lights, bulbs, curtains, decorative items etc. और ड्राइंग रूम में आप फाइंड करेंगे सोफ़ा, टेबल, टेलीविज़न, कारपेट, ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, कर्टेन्स, डेकोरेटिव आइटम्स एक्सेट्रा। मतलब आप घर में अपनी तरफ मतलब चारों तरफ देखेंगे तो आपको देखिए बेडरूम में जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चेयर, टेबल, कपबोर्ड, क्लॉथ, शूज़, कंप्यूटर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब किचन में देखेंगे आप चारों तरफ तो आपको क्या दिखाई देगा, किचन में अटेंसिल्स हैं, गैस स्टोव है, सिलेंडर है, माइक्रोवेव है, रॉ फूड मटेरियल्स है, वाटर, मिल्क है ना। और जब आप ड्राइंग रूम में देखेंगे चारों तरफ तो आपको क्या दिखाई देगा कि वहाँ पे सोफ़ा, टेबल है, टेलीविज़न है, कारपेट है, ट्यूब लाइट्स है, बल्ब्स, कर्टेन्स, डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब हैं। ठीक है, और आप जब अपनी क्लास में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वहाँ पे क्या क्या है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डेस्क है, टेबल्स है, चेयर्स है, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, कप बोर्ड्स हैं, बैग्स, बुक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए क्लासरूम है, ये देखिए क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, ये आपकी डेस्क रखी है ना। ये किचन है, किचन में ये गैस है, ये अटेंसिल्स हैं। ठीक है, ये माइक्रोवेव है, ये देखिए बेडरूम में आपका ये बेड है। ठीक है, बेडरूम में ये आपका बेड है, टेबल है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप ड्राइंग रूम में आएंगे, ड्राइंग रूम में देखिए सोफ़ा रखा है। ठीक है, आपका फ़ैन भी है। ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ये अलग अलग जगह पे होती हैं घर में। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए मटेरियल क्या होता है। मटेरियल इज़ एनी सब्सटेंस अराउंड यू विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल जो है वो कोई भी सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस होता है, एनी सब्सटेंस होता है जो होता है आपके पास जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। मतलब मटेरियल एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 58 में। नाउ लुक अराउंड इन अ प्लेग्राउंड और अ पार्क। देखिए चारों तरफ अपने एक प्लेग्राउंड में या फिर पार्क में। इन अ पार्क यू मे फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइड्स, डॉग्स रोमिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, प्लांट्स, ग्रास, आयरन ग्रिल, सीमेंटेड पाथवेज टू वॉक एक्सेट्रा। आप पार्क में अगर देखेंगे
तो आप फाइंड करेंगे डिफरेंट काइंड्स के राइड्स। डॉग्स रोमिंग कर रहे होंगे, चिल्ड्रन खेल रहे होंगे, प्लांट्स होंगे, ग्रासेस होंगी, आयरन ग्रिल होंगे, सीमेंटेड पाथवेज होंगे वॉक करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपकी एक पार्क में होंगी। What do you understand from all these observations? इन सब ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आया? You understand that there are many kinds of things in the world. इससे आपको ये समझ में आया कि जो वर्ल्ड है उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। Some of these are living and some are नॉन लिविंग। उसमें से कुछ लिविंग है एंड कुछ नॉन लिविंग है। All these have different shapes, कलर्स एंड यूजेस। ये सब जो चीज़ें हैं इन सब के अलग अलग शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं एंड यूजेस होते हैं। दे मे बी मेड ऑफ वन और मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल सच एज कॉटन, ग्लास, मेटल, मड, पेपर, प्लास्टिक्स एंड वुड। ये या तो ये एक सिंगल मटेरियल से मिलके बनती है या फिर एक से ज़्यादा तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको मिलाकर ये सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कॉटन, ग्लास, मेटल, मड, पेपर, प्लास्टिक्स एंड वुड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सम ऑफ दीज थिंग्स आर विजिबल टू द अनएडेड आई while some are not. Air and microscopic organism are invisible to the unaided eye. Unaided eye मतलब naked eye, ठीक है। तो some of these things are visible to the unaided eye मतलब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती थिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें अनएडेड आई से विजिबल होती है, मतलब अनएडेड आई यानी नेक्ड आई से हम उसे देख सकते हैं, लेकिन कुछ को हम नहीं देख पाते हैं नेक्ड आई से, ठीक है। एयर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आर इनविजिबल टू द अनएडेड आई। एयर एंड जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनविजिबल मतलब वो नेक्ड आई से हम उसे नहीं देख सकते, नेक्ड आई से वो इनविजिबल रहते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ अ थिंग ऑब्लिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स। जो यूज़ होता है किसी भी चीज़ का वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एंड उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू नीड अ बेड टू स्लीप। आपको ज़रूरत होगी एक बेड की सोने के लिए, एक चेयर टू सिट एक चेयर बैठने के लिए, फूड टू ईट फूड खाने के लिए, एंड द टेलीविज़न टू एंटरटेन योर सेल्फ। एक टेलीविज़न की ज़रूरत होगी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो फॉर मेकिंग ज्वेलरी द मटेरियल शुड बी शाइनिंग। जो आपको ज्वेलरी बनाने के लिए जो मटेरियल होगा वो शाइनिंग होना चाहिए, मतलब शाइन करने वाला मटेरियल होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स द मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग। बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल्स होगा वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा इसमें। आप अपनी तरफ प्लेग्राउंड या पार्क में जाइए, वहाँ पे आप फिर चारों तरफ देखिए आपको क्या मिलेगा। आप अगर पार्क में हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग तरह के राइड्स हैं, डॉग्स हैं जो रोमिंग कर रहे हैं, चिल्ड्रन हैं जो खेल रहे हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास है, आयरन ग्रिल है, सीमेंटेड पाथवेज हैं वॉक करने के लिए, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब आप जब जाएंगे पार्क में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के राइड्स हैं, डॉग्स हैं जो रोमिंग कर रहे हैं, चिल्ड्रन हैं जो खेल रहे हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास है, आयरन ग्रिल है, सीमेंटेड पाथवेज हैं वॉक करने के लिए, ठीक है। फिर आपने जो पिछले पेज में जो चीज़ें पढ़ी उन सब चीज़ों से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, आपको क्या समझ, इन सब ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है। इन सब ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड में बहुत अलग डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स होती हैं, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं एंड कुछ नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं उन वो अलग अलग शेप्स कलर्स की होती हैं, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। दे मे मेड ऑफ वन और मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल। वो या तो सिंगल मटेरियल से मिलके बनी होती है या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बनी होती हैं, जैसे कि कॉटन, ग्लास, मेटल, मड, पेपर, प्लास्टिक्स एंड वुड। सम ऑफ दीज थिंग्स आर विजिबल टू द अनएडेड और नेक्ड आई।
इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेक्ड आई से विजिबल होती है, मतलब नेक्ड आई से हम उसे देख सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसे नहीं देख पाते। एयर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, मतलब नेक्ड आई से वो इनविजिबल रहते हैं। अनएडेड आई का मतलब होता है नेक्ड आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द यूज़ ऑफ जो यूज़ होता है एक थिंग या मटेरियल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एंड जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर। एग्जांपल, आपको एक बेड चाहिए सोने के लिए, एक चेयर चाहिए बैठने के लिए, फूड चाहिए खाने के लिए, और एक टेलीविज़न की ज़रूरत होती है अपने आप को इंटरटेन करने के लिए। ऑल्सो ज्वेलरी बनाने के लिए आपको उन मटेरियल की ज़रूरत होती है जो शाइन करते हैं। ठीक है, और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको उस तरह के मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया अनएडेड। अनएडेड मीन्स क्या होता है, इट मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ लेंस और माइक्रोस्कोप। देखिए अनएडेड, अनएडेड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेंस और माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, मतलब कोई भी चीज़ है हम उसे बिना लेंस और माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकें, बिना माइक्रोस्कोप और लेंस के जरिए देख सकें, नेक्ड आई से देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो विजिबल होते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप में या फिर उसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा एक्सेट्रा। ये देखिए बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है, एरोजेल अ न्यू मटेरियल डेवलप्ड बाय नासा इज वन ऑफ द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। इट इज अ सॉलिड मटेरियल दैट इज मेड ऑफ 99.8% एयर। एरोजेल, एरोजेल एक मटेरियल है, नया मटेरियल है जिसे नासा ने डेवलप किया है, और ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट मटेरियल होता है अर्थ में, और ये एक सॉलिड मटेरियल है जो बना है 99.8% एयर से। समझ में आया आपको? ठीक है, आज मैंने आपको जितना पढ़ाया इसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में आपको मुझसे जो भी कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अपने घर में चारों तरफ एक बार देखिएगा कि आपके घर के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, आपके घर में क्या क्या घर में चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, वो देखिएगा, और वो अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं उनका यूजेस क्या हैं, वो किन मटेरियल से मिलके बने हैं, ये थोड़ा सा एक बार घर में बैठ के देखिएगा और सोचिएगा और ऑब्जर्व करिएगा, और उस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आया वो भी देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया उसे एक बार घर में ज़रूर पढ़ लीजिएगा।